हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन एजी इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं की क्लास की अकाउंट्स। कल मैंने आप लोगों को 11वीं क्लास पढ़ाई थी, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद 12th। ठीक है, तो हमारा टाइम टेबल ऐसे रहेगा कि एक दिन 11 तो एक दिन 12, ताकि दोनों को इक्वल जस्टिस मिल पाए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, ना ज़्यादा बात करते हुए आज हम लोग 12th के अकाउंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। और 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, वैसे बहुत रिमेंबर्ड क्लास रहती है हर एक स्टूडेंट के लिए, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। मैं एक बार इंक स्पेसेस चेक कर लूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आपकी जो 12th की अकाउंट्स है वो बेसिकली 3 चीज़ों में बटी हुई है। एक आपकी बटी है पार्टनरशिप में, ये क्या हो गया, एक आपकी बटी है पार्टनरशिप में, एक आपकी जो अकाउंट्स है वो बटी है कंपनी अकाउंट में। एक आपकी जो अकाउंट्स है ये बटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट्स हैं। ठीक है, ये आपके अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनरशिप, कंपनीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसको हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में आपने क्लास 11 BST में पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन आज हम लोग इसकी अकाउंटिंग भी चेक करने वाले हैं। आइए तो हम लोग चालू करते हैं। चैप्टर का आप नाम लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या है इस चैप्टर में, जो इतना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर भी है अपने आप में, बहुत प्यारा चैप्टर भी है अपने आप में, बहुत अंडरस्टैंडेबल चैप्टर भी है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ फंडामेंटल्स, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ डेफिनेशन, कुछ रूल्स, कुछ राइट्स, ये सब पार्टनर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये लोग पार्टनर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो चालू करते हैं हम लोग। चालू करते हैं हम लोग अपनी सबसे पहली टर्म निकालते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए ये है दूध वाले भैया, ये हो आप क्या करते हो, साइड इनकम के लिए दूध वाले भैया के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो, दूध वाले भैया के साथ मिल जाते हो, उनके बिज़नेस के लिए मिल जाते हो। और क्या होगा, इससे आप दोनों मिलके जो है बिज़नेस करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट वगैरह होंगे, प्रॉफिट और लॉस होंगे, इन्हें आधा आधा बांट लेंगे। ये हमने पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, कि दो या फिर 2 से ज़्यादा लोग मिलके साथ में बिज़नेस करते हैं, और वहाँ पे अपने रोल्स को क्लैरिफाई करते हैं, काम करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है उन सबको बांटते हैं। तो ये एक छोटी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। लेकिन अभी हम लोग बहुत मेन चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं डीड। ठीक है, डीड, और इसको हम लोग इसे पूरा कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसे हम लोग पूरा कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, एक लिखी हुई पेज होता है जहाँ पे लिखा होता है कि ये चीज़ होगी
और इधर नीचे को सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो अपने साइन वगैरह करते हैं, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है, जो एक वैसे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होती है जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टेट करती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है कि कितने पार्टनर्स हैं, फर्म का नाम, एड्रेस वगैरह, कितना आप लोग प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, सब आता है। तो ये पार्टनरशिप डीड इसमें एक टॉपिक था, ठीक। ये इसमें वो था। अब आते हैं हम लोग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे। आपकी आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझेंगे आज फंडामेंटल को, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक एक्ट जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है ये? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फर्म के लिए बना है और ये बताता है कि एक पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब 12th क्लास क्योंकि एक थोड़ी छोटी क्लास मानी जाती है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी से रूल्स पढ़ेंगे कि क्या रूल्स होते हैं कुछ पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्या कोई रूल्स होते हैं या फिर कोई भी बंदा अंधाधुंध बिजनेस कर सकता है, तो कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक हम लोग चलो कुछ प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न हम लोग देखते हैं, हाँ। अब इधर ना आपका मेन बात रहेगी, इधर आपका मेन मुद्दा रहेगा कि अगर आपके पास डीड है या फिर अगर आपके पास डीड नहीं है, तो इसके जो पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं अगर डीड है या डीड नहीं है। डीड के हिसाब से अप्लाई होते हैं IPA 1932 के प्रोविजंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, फर्स्ट आइटम विल बी प्रॉफिट और लॉस की शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। यानी कि अगर एक फ़र्म, मान लीजिए अगर एक फ़र्म इतना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है, तो वो फ़र्म कितना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगी पार्टनर्स के बीच में, कितना उसे रिटेन करना है, वो सब डीड में लिखा हुआ है। तो मैं एक बार यहाँ को जूम करना चाहता हूँ। तो अगर डीड में लिखा हुआ है कि इतनी रेशियो में ए और बी रेशियो शेयर करेंगे, तो हम वही मानेंगे जो डीड में लिखा हुआ है, हम वही मानेंगे जो डीड में लिखा हुआ है। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है तो IPA 1932 के प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, IPA 1932 के प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और ये प्रोविजंस ये क्या कहते हैं? ये प्रोविज़न कहते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग होगी वो 1:1 में होगी। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है? IPA 1932 के प्रोविजंस प्रॉफिट शेयरिंग पे क्या कहते हैं कि अगर आपके पास डीड है तो आप जो है डीड के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डीड नहीं है तो आपको 1:1 में शेयर करना पड़ेगा, नो मैटर कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पॉइंट समझने से पहले हमें इसके बारे में भी समझना चाहिए कि क्या कहता है ये पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कैसा इंटरेस्ट मिल सकता है पार्टनर्स को? भाई ये बताओ पहले, कैपिटल्स पे कैसा इंटरेस्ट मिल सकता है? देखो अब इसको हम समझेंगे। ये है बंदा एक, ये इसका पार्टनर है, यहाँ पे है बिजनेस फर्म, यहाँ पे है बिजनेस फर्म, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों मिलके 5 लाख रुपए बिजनेस पे लगा देते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से जो 5 लाख रुपए हैं वो क्या है? लायबिलिटी।
जो उसे चुकानी है, लाइबिलिटी है। यानी कि एक तरीके से ये जो 5 लाख है, क्या ये लोन की तरह नहीं है बिज़नेस के लिए? बिज़नेस के व्यू पॉइंट से समझिए, बिज़नेस के व्यू पॉइंट के हिसाब से जो कैपिटल है वो लोन की तरह है बिज़नेस के लिए। तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा या फिर कितना लगेगा, वो ही हम लोग प्रोविजंस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, आइए भाई, अगर डीड आपके पास है, अगर आपके पास डीड है तो आईओसी जो है उतना ही चार्ज होगा जितना डीड में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास डीड नहीं है, ये दिक्कत की बात ये है, तो प्रोविज़न जो है आईपीए 1932 के ये कहते हैं कि आईओसी बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। ओ माय गॉड, आईओसी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब भाई ड्राइंग्स पे कैसा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्यों मिलने वाला है अब, और ये इंटरेस्ट किसे मिलेगा, सब समझेंगे यार, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा रुको। देखो, ये है फर्म, ये है हम, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। ठीक है, पता नहीं क्या है, इसको भी दिक्कत है, बनाने नहीं देती मेरे को शेप। ये है बिजनेस, ठीक है, हाँ ये तो भी ठीक लग रहा है। अब क्या हुआ, इसने क्या करा, इस भाई ने बिज़नेस को 5 लाख रुपए लगा दिए। उसके बदले में बिज़नेस इसे मान लो लेट्स से 5000 आईओसी देता है। अब क्या हुआ, एकदम से इमरजेंसी के टाइम पे इसने विड्रॉ कर लिए बिज़नेस से 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इसने जो विड्रॉ करे हैं, अब बिज़नेस का भी हक बनता है कि ये जो 1 लाख रुपए इसने विड्रॉ करे हैं, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होए, और इस इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझे, ये इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये भी हम देखेंगे कि अगर डीड है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से लगता है ये भी। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से चल लो भाई, और अगर डीड नहीं है तो आईओडीवी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो आईओडीवी चार्ज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। ठीक है, लोन बाय या फिर टू अ पार्टनर। भाई ये जो टॉपिक है, ये समझ के ना तुम्हारे तो भाई मुझे लगता है तुम्हें मज़े आने वाले हैं, क्योंकि ये भाई बहुत धोखेधारी वाला टॉपिक है बहुत धोखेधारी वाला टॉपिक है, लोन बाय या फिर टू अ पार्टनर। अब इसके लिए ये एक बंदा है, ये एक बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस है। ये जो बंदा है बिज़नेस को लोन देता है, ये पार्टनर ही है, ये कैपिटल नहीं देता, ये लोन देता है 5 लाख का। उसके बदले में बिज़नेस इसे इंटरेस्ट देगा लोन पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये केस है लोन बाय पार्टनर का। समझना है मेरी बात को। देखो, अभी ख़त्म नहीं हुआ कि अभी मैं डीड पे आ जाऊँ, नहीं, ये लोन बाय पार्टनर का टॉपिक है, लोन बाय पार्टनर का टॉपिक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखना, अगर आपकी डीड प्रेजेंट है, अगर आपकी डीड प्रेजेंट है तो डीड के हिसाब से जितना इंटरेस्ट होगा उतना जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात तो वहाँ आती है ना, जब डीड प्रेजेंट ना हो। अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो आईपीए 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन
बाय अ पार्टनर है, जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, इस लोन के ऊपर 6% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कहते हैं। ये था पहला केस, इसे याद रखो केस को। अब जो धोखेधड़ी वाली बात आएगी वो आएगी आगे, देखो जरा अब आएगी धोखेधड़ी वाली बात। इसको हम हाईलाइट करेंगे दूसरे से। अब यहाँ पे हम करेंगे धोखाधड़ी। देखो ये बंदा है, ये बिज़नेस का पार्टनर है, ये है बिज़नेस, ये है बिज़नेस, ये इसका पार्टनर है। बिज़नेस क्या करता है, इस बंदे को 5 लाख रुपए एज अ लोन देता है, जिसके बदले में ये इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन समझ आ गया आपको, लोन कैसे चढ़ रहा है, उस पर इंटरेस्ट कैसे लग रहा है। अब क्या होगा, ये जो बंदा है, अब मान लो अगर डीड अगर है तो डीड के हिसाब से हम इंटरेस्ट लगाएंगे इसके लोन पे। लेकिन दिक्कत की बात तो वहाँ आ रही है ना जहाँ पे डीड नहीं है, वही तो हमें याद रखना है, अगर हमारे पास डीड नहीं है, तो IPA 1932 का प्रोविज़न क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन पार्टनर को दिया गया है उस पर जो ब्याज है वो भी नहीं लगेगा। देख रहे हो इनकी चालाकी कि पार्टनर को अगर तुम लोन दे रहे हो तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उस पर 6% का ब्याज लगेगा। ये है इनका चालाकी वाला पॉइंट। काफ़ी मज़ेदार है यार ये पूरा चैप्टर, पार्टनरशिप बहुत मज़ेदार है। ठीक है, बहुत मज़े आते हैं इसे पढ़ाने में, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, दोनों में बहुत मज़े आते हैं। इवन जब मैंने इसे पढ़ा था मैं भी बहुत मज़ेदार था यार, उस टाइम में बहुत मज़े आते थे। चलिए ना ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं, अपने 5वें पॉइंट पे आते हैं। अपने यहाँ पे थोड़ा ग्रेडिंग बड़ा ही कर देते हैं ना। अपने 5वें पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ रीन्यूमिरेशन टू पार्टनर्स। रीन्यूमिरेशन के अंदर क्या क्या आता है, रीन्यूमिरेशन के अंदर आपकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका आ गया सैलरी, पार्टनर की कोई सैलरी, पार्टनर के बोनस, पार्टनर के कमीशन, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं रीन्यूमिरेशन पार्टनर्स में। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी है, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह पार्टनर्स को देनी है। लेकिन क्या है, अगर आपके पास डीड है तो डीड के हिसाब से सैलरी और कमीशन दे दो। लेकिन अगर आपके पास डीड नहीं है, क्योंकि सारी मामला पानी तो वहीं पे ही आ रहा है, अगर आपके पास डीड नहीं है तो कोई भी रीन्यूमिरेशन भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है बात को। ये प्रोविजंस हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है भाई, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ मजाक से हट के। अब आते हैं हम लोग अपने छठे प्रोविजंस पे, प्रोविज़न को लिख रहा हूँ मैं, छठे प्रोविज़न पे आते हैं। ठीक है, तो ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर। छठा प्रोविज़न है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कि पार्टनर का एडमिशन कैसे हो सकता है। तो पार्टनर को एडमिशन यानी कि पार्टनर को अपने पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए क्या प्रोविजंस लगते हैं। तो अगर आपके पास डीड है तो डीड के हिसाब से आप एडमिशन कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग करनी पड़ेगी, ये वो दुनिया भर का जो भी है। और अगर आपके पास मेन बात, अगर आपके पास डीड नहीं है तो क्या होगा, जो एडमिशन है पार्टनर का एडमिशन है वो तो हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो एग्री करेंगे। जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करते, अगर मान लो एक बंदा है, ये आपके बिज़नेस में आ रहा है, पैसे वैसे सब लगा रहा है, आपके पार्टनरशिप में 50 बंदे हैं और 49 बंदे कह देते हैं कि ठीक है आ जाओ, लेकिन एक बंदा कह देता है नहीं आओ, तो ये बंदा एडमिटेड नहीं होगा। ये डीड का वो है,
ठीक है। तो ये थे आपके मेन प्रोविजंस ऑफ IPA 1932। अब हम लोग कुछ और अजीब तो नहीं, मतलब और दूसरे प्रोविजंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और भी प्रोविजंस हम लोग देखने वाले हैं, कुछ और 5 प्रोविजंस और हैं जो आपके लिए काम आएंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रोविज़न, इसको आप चाहे लिखिए या ना लिखिए, बस याद ज़रूर रखिए कि अगर कोई माइनर है जो पार्टनरशिप में आना चाहता है, कोई भी माइनर अगर पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो IPA 1932 में ये जो माइनर है इसे तभी आने को मिलेगा, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है अगर जब ये एडमिशन क्राइटेरिया तो फुलफ़िल कर देगा, ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया फुलफ़िल कर देगा। लेकिन दिक्कत ये होगी, ये जो माइनर है ये सिर्फ एडवांटेज ही लेगा, यानी कि ये सिर्फ गेन्स ही लेगा, इसको सिर्फ गेन्स ही मिलेंगे, कोई भी लॉस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लॉस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये है हमारा माइनर का। फिर आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि एक आदमी तभी एडमिटेड होगा पार्टनर में जब तक सारे कंसेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर है एक आदमी तभी रिटायर होगा जब सारे पार्टनर उसे कंसेंट देंगे, ये भी आपको, चलो जैसे एडमिशन के अंदर सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होता है, तो रिटायरमेंट के अंदर भी सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। फिर अब मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए कि ये डीड वो डीड के हिसाब से, तो ये डीड वगैरह अब IPA पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप की, वो ऑप्शनल है कि आप रजिस्टर करवाएं या फिर ना करवाएं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपके पास और एक और प्रोविज़न है, ये डेथ रिलेटेड प्रोविज़न है, तो थोड़ा आपको शायद हार्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन अब अकाउंट जैसी चीज़ में हार्ट ब्रेक बहुत देखने को मिलते हैं वैसे भी। तो ये सेक्शन 35 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 कहता है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप है बिना डीड की, जिसके अंदर डीड नहीं है, तो अगर मान लो 3 बंदों की पार्टनरशिप है, इनमें से एक जो है मर जाता है, तो जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये हैं IPA 1932 के प्रोविजंस, ठीक है, IPA 1932 के प्रोविजंस। तो आज का जो मेन मैंने आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। जो आज का मेन मुद्दा था मैंने आपको पूरा समझाया। देखिए यहाँ पे देखिए, आज का पूरा मैंने आपको समझाया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं समझाया है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, चाहता हूँ कि आप, आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है, आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के नीचे ये भी लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आज की जो कॉन्सेप्चुअल है वो, ठीक, आज की कॉन्सेप्ट में ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, आपको करना है दोस्तों को अपने शेयर, आपको करना है वीडियो पे कमेंट, आपको करना है सब्सक्राइब। और ये लग रहा है कि इतना बड़ा है, नहीं भाई बिल्कुल बड़ा नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक वगैरह इसलिए करना है क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और क्वालिटी कंटेंट डालने की, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द, लेके आऊँगा 12th की एक और वीडियो, लेकिन अकाउंट्स पे नहीं, दूसरी सब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने जैसा सोचा वैसे ही हम करेंगे। और टाइम टेबल की वीडियो भी मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगा, तो बिल्कुल मिले रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और आज का मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आज देखिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक खोलनी है अकाउंट्स की, और अकाउंट्स के अंदर जितने भी आपके IPA 1932 तक जितने भी प्रोविजंस हैं वहाँ तक आप रीडिंग मार लीजिए एक बार। इससे क्या होगा, आपका ही बेस तगड़ा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।